हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स की 15वीं क्लास पढ़ने वाले हैं और आज मैं कोई टॉपिक नहीं लेके आई हूँ। आज मैं करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ, वो है रिपोर्ट और सूचकांक। रिपोर्ट और सूचकांक से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये सभी 2021 के हैं। जो भी लास्ट में 4 महीनों में जो भी सूचकांक आए हैं, जो भी रिपोर्ट आई हैं, उनसे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने एक बुक से निकाले हैं, तो वो मैं आपको करवाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो 2020 है उससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करो। इस सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर संयुक्त रूप से डेनमार्क और न्यूजीलैंड है। भारत इस सूचकांक में 88वें स्थान पर है। इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर संयुक्त रूप से सोमालिया और दक्षिणी सूडान। अब देखो, आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक पूरा इसी टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को कौन हमेशा ही भ्रष्टाचार का जो सूचकांक है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, तो ये पहला बिल्कुल सही होगा। दूसरा ये है कि इसमें जो फर्स्ट स्थान पर आया है वो डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों को एक साथ दिया है। तो फर्स्ट स्थान पे कौन सा है? डेनमार्क और न्यूजीलैंड है। हमारे भारत में कौन सा स्थान है? भारत को 88। इसको ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं। 88 को याद कीजिए, 88 से लगाना। हम भ्रष्टाचार करके, हमारे भारत में भ्रष्टाचार होकर लोग 88 से लगाते हैं, मतलब हंसते हैं, पैसा कमाते हैं। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 88वां है। पहला स्थान डेनमार्क और न्यूजीलैंड का है। कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। अंतिम रूप से किसको है? सोमालिया और दक्षिण सूडान को स्थान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल है, जो भ्रष्टाचार सूचकांक जारी करता है, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डेलिया फरेस रूबियो। याद रखिएगा, डेलिया फरेस रूबियो, ऐसा याद कर लीजिएगा। रूबियो जो है वो भ्रष्टाचार, रूबी नाम की एक लड़की है और भ्रष्टाचार की जांच करती है। रूबी नाम की एक लड़की है, भ्रष्टाचार की जांच करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेलिया फरेस रूबियो हैं और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार सूचकांक जारी करता है। अगला है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के अनुसार भारत के पड़ोसी देशों में सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के अनुसार भारत के पड़ोसी देशों में सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है भूटान। अगला है, लोकतंत्र सूचकांक 2020 से संबंधित। अब अभी अपने भ्रष्टाचार सूचकांक पूरा क्लियर किया, अब हम लोकतंत्र सूचकांक करते हैं। लोकतंत्र सूचकांक 2020, इसका शीर्षक क्या है? डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। दूसरा है कि ये इन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है, अंतिम स्थान पर सीरिया है। सूचकांक में 167 देशों को शामिल किया गया है। तो इसमें क्या कह सकते हो जाएगा? तो पहला इसका सही हो जाएगा। इसका शीर्षक डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड हेल्थ है और अंतिम स्थान पर सीरिया है। तो ये दोनों ही आंसर इसके सही हो जाएंगे लोकतंत्र सूचकांक के। सीरिया नहीं है, अंतिम स्थान पर इसके सूचकांक में 167 देशों को शामिल किया गया है। तो पहला इस लोकतंत्र सूचकांक के बारे में पहला सही क्या है कि डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड हेल्थ इनका शीर्षक है और सूचकांक में 167 देशों को शामिल किया है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान है? भारत को कौन सा स्थान है लोकतंत्र सूचकांक में? 53वां स्थान है। कितने लोग थे इसके? अभी हमने पढ़े थे ऊपर कि इसमें सदस्य कितने थे, कितने सदस्य देशों को शामिल किया है? 167 देशों को शामिल किया, जिसमें भारत को कौन सा स्थान है लोकतंत्र में? 53वां। अंतिम स्थान किसको है? दक्षिण कोरिया को। याद रखिएगा, अंतिम स्थान जो है यहाँ पर सीरिया था, तो वो हमने गलत कर दिया था। अंतिम स्थान पर कौन है? दक्षिण कोरिया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 में भारत का 7वां स्थान है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 में शीर्ष और अंतिम पर कौन सा देश है? तो शीर्ष पर है अमेरिका और अंतिम पर कौन सा है? भूटान है। अगला है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में संबंधित निम्न कथनों पर इस गौर फरमाना है। अमेरिका शीर्ष पर है, भारत का स्कोर 55वां है, अफगानिस्तान इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर है। तो 90 का हो जाएगा कि जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक है उसमें अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 से संबंधित कथन पर विचार करना है। तो इस पे संबंधित कथन से देखो, विश्व जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है वो कौन प्रदर्शित करता है? तो विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये याद रखिएगा कि
कि विश्व प्रेस सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व प्रेस सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है, बहुत सही। विश्व प्रेस सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे है और भारत का स्कोर 46.56 है और अंतिम स्थान पर इरिट्रिया है। तो भारत का स्कोर 46.56 है, अंतिम स्थान पर इरिट्रिया है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। और कौन जारी करता है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर। ये चारों ही इसके आंसर सही होंगे। विश्व प्रसन्नता 2000 रिपोर्ट 2021 के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार अंतिम स्थान पर कौन है? प्रथम पर फिनलैंड है और दूसरे पर अंतिम पर अफगानिस्तान है। याद रखिएगा, प्रसन्नता में पहले पर फिनलैंड है और अंतिम पे अफगानिस्तान है। और भारत का स्थान 139वां है। भारत का स्थान कौन सा? 139वां। भारत नवाचार सूचकांक 2020 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए कि बड़े राज्यों में शीर्ष पर कर्नाटक है, संघ राज्यों में शीर्ष स्थान पर दिल्ली है, बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पर बिहार है और पहाड़ी राज्यों में शीर्ष स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। तो हमको बताना है इनमें से कौन कौन से सही है। तो नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक है, बिल्कुल सही है। और बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पर बिहार है। ये दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा, पहला और तीसरा, कि नवाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक है बड़े राज्यों में और बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पर बिहार है। संघ राज्यों में शीर्ष स्थान पर दिल्ली है और पहाड़ी राज्यों में शीर्ष स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। पहाड़ी राज्यों में कौन है? हिमाचल। और संघ राज्यों में दिल्ली, बड़े राज्यों में कर्नाटक और अंतिम स्थान पर है बिहार। एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां है एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक में। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है 140वां। वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा फांसी की सज़ा का क्रियान्वयन किस देश में किया गया? ईरान में। 2021 में सबसे ज़्यादा फांसी की सज़ा का क्रियान्वयन कहाँ हुआ है? मतलब सबसे ज़्यादा फांसी कहाँ पर दी गई है? ईरान में। वैश्विक ऊर्जा पारगमन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक ऊर्जा पारगमन सूचकांक में भारत का स्थान है 87वां। कौन सा है? 87वां। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत को 49वें स्थान पर रखा गया। पिछले वर्ष किस स्थान पर रखा था? तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक में इस बार रखा गया है 49वें में और पिछली बार था ये 52वें पे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 के अनुसार 21 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान 40वां है। अंकटाट की व्यापार और विकास रिपोर्ट अत्यंत मार्च 2021 के अनुसार वर्ष 2020 और 2021 में भारत की उत्पादन वृद्धि कितनी है? तो -6.9 तथा 5 पर 2020 में -6.9 और 2021 में 5%। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और ये 21 क्वेश्चन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। अभी थोड़े शाम में मैं आपको एक और वीडियो लेके आऊँगी, टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाऊंगी जो 2021 के खेल से संबंधित है। तो चैनल पे बने रहिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिएगा और जितना पढ़ सके पढ़ते रहिएगा। और पढ़ाई के साथ अपना ध्यान भी रखिएगा, समय समय पर खाते पीते रहिएगा, ठंडा पीते रहिएगा क्योंकि गर्मी का मौसम है, ताकि आपकी तबीयत पेपर तक ना बिगड़े। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।